सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं जो बोलने वाला हूँ वो सिर्फ एक मुद्दा नहीं, एक ऐसा सच है जिसे हम सब देख रहे हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। वो है गैस। हाँ, वही गैस जिससे हर घर का चूल्हा जलता है। लेकिन आज हालात ऐसे हो रहे हैं कि लोग गैस लेने के लिए लाइन में खड़े खड़े अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं। पंजाब के बरनाल में 66 साल के बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल सिर्फ एक सिलेंडर लेने गए थे। 2 घंटे लाइन में खड़े रहे और फिर हार्ट अटैक आया और वहीं उनकी मौत हो गई। अब सोचो, एक इंसान जो अपने घर के लिए जरूरी चीज लेने गया था वह वापस ही नहीं लौटा। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का है। करीब 70 साल के बुजुर्ग वो लाइन में खड़े थे। लंबा इंतजार, कमजोरी और सिस्टम की लापरवाही, और फिर वहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी जान चली गई। तीसरा मामला महाराष्ट्र के अकोला का है। एक पूर्व सरपंच थे और 4 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। 41 डिग्री की धूप में, गर्मी में लाइन में खड़े रहे और एक सिलेंडर के लिए। फिर उनका शरीर जवाब दे गया और वहीं गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई। अब सवाल ये है, ये तीनों लोग थे कौन? कोई नेता नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं थे, बस एक आम आदमी थे हम लोगों की तरह, जो अपने घर के लिए एक बेसिक जरूरत पूरी करने के लिए निकले थे और वापस ही नहीं लौटे। अब असली बात यहीं से शुरू होती है। क्या सिर्फ उनकी किस्मत थी, या सिस्टम की नाकामी, या सरकार की जिम्मेदारी? सरकार का काम सिर्फ ये सिलेंडर नहीं, बल्कि ये भी है कि हर इंसान तक वो बिना परेशानी पहुंचाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग घंटे लाइन में खड़े हो रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं, कोई सही मैनेजमेंट नहीं, ना बुजुर्गों के लिए अलग लाइन, ना गर्मी के बचने के लिए व्यवस्था, ना ही सही समय की जानकारी, और सबसे बड़ी बात, कोई जवाब दे नहीं उठाता और कोई सवाल भी नहीं उठाता। सरकार से हम क्या पूछना चाहिए? पहला सवाल, अगर कोई एक बेसिक जरूरत है और उसे सप्लाई इतनी कमजोर है। दूसरा सवाल, जब पता है कि भीड़ लगेगी तो प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? तीसरा सवाल, बुजुर्ग और कमजोर लोगों के लिए अलग सिस्टम क्यों नहीं है? चौथा सवाल, क्या डिजिटल सिस्टम या होम डिलीवरी को मजबूत नहीं किया जा सकता? पांचवा सवाल, अगर लाइन में खड़े लोगों की मौत हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इससे सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आम इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि वो एक सिलेंडर के लिए अपनी जान गंवा दे? और एक बात और समझ लो, ये सिर्फ सरकार की गलती नहीं, ये पूरे सिस्टम की कमी है और कहीं ना कहीं हमारी चुप रहने का हिस्सा है। क्योंकि जब तक ये समस्या हमारे घर तक नहीं आती हम इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब ये हमारे साथ होती है तब हम सवाल पूछते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जरूरत है कि हम अभी जाके सवाल पूछे, जिम्मेदारी तय करें और सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग करें। एक सिलेंडर सिर्फ गैस नहीं होती, वो एक घर की जरूरत होती है, एक परिवार की जिंदगी होती है। और जब उस जरूरत के लिए लोग लाइन में खड़े खड़े मरने लगे तो समझ लो ये सिर्फ एक समस्या नहीं, एक चेतावनी है। इसीलिए अब चुप मत रहो, समझो और सवाल उठाओ, ताकि आने वाले समय में कोई और इंसान सिर्फ एक सिलेंडर के लिए अपनी जान न गंवाने पाए। जय हिंद, जय भारत।